हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है क्रिएट एंड सेव एम्प्लॉय एपीआई। मैं हूं संजय। इस वीडियो में हम अपना पहला एपीआई क्रिएट करने वाले हैं और जो कि होगा हमारा क्रिएट एंड सेव एम्प्लॉय एपीआई। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से हम अपने एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियोस में हमने अपने एपीआई कंट्रोलर को सेटअप कर लिया था, मॉडल भी क्रिएट कर लिया था, साथ ही साथ हमने एपीआई राउट्स को भी सेटअप कर लिया था। अब हम इस वीडियो से अपने एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट एपीआई जिस पे हम काम करेंगे वो होगी हमारी ऐड एंड क्रिएट एम्प्लॉय, जहां पर हम अपने ऐड एम्प्लॉय मेथड पे काम करेंगे। डेटा को हम रिसीव करेंगे और उस फॉर्म डेटा के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज को क्रिएट करके उनको सेव करने वाले हैं। मैं जाऊंगा ऐप कंट्रोलर्स, ये रही हमारी एपीआई कंट्रोलर और इस एपीआई कंट्रोलर क्लास के अंदर जो मेथड हमने डिफाइन किया था वो था ऐड एम्प्लॉय। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एक स्केलेटन का, वर्कफ्लो का, कि हम अपने ऐड एम्प्लॉय मेथड के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट कि डेटा को रिसीव कर पाएं, उनको वैलिडेट कर पाएं और सही तरीके से हम उनको सेव कर पाएं। सबसे पहले जब हम इस ऐड एम्प्लॉय मेथड को हिट करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो हमारे पास कुछ फॉर्म डेटा आएंगे, मीन्स बॉडी पैरामीटर्स आएंगे। हम उनको रिसीव करने के बाद हम चेक करेंगे उनकी वैलिडेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि डेटा को क्रिएट करने के लिए हमारे इस एम्प्लॉय टेबल के लिए जो रिक्वायर्ड दो फील्ड्स थे वो थे नेम एंड ईमेल। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, ये है वो डेटाबेस। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट किया था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन। मैं जाऊँ स्ट्रक्चर पे, आप देख सकोगे कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं किसी भी एम्प्लॉय को क्रिएट करके उनको इंसर्ट करने के लिए वो है नेम फील्ड एंड ईमेल फील्ड, क्योंकि जो प्रोफाइल इमेज है वो एक ऑप्शनल फील्ड है क्योंकि नल वैल्यू एक्सेप्टेड है, और जो आईडी कॉलम है, आईडी फील्ड है, वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंटेड है। यहाँ पर हम फॉर्म डेटा को रिसीव करने के बाद हम वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको चेक करेंगे कि हमारे पास कोई वैलिडेशन एरर है या नहीं। इन केस अगर हमारे पास कोई वैलिडेशन एरर नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम चेक करने वाले हैं कि कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड हुई है या नहीं। यहाँ पर इज प्रोफाइल इमेज अपलोडेड और नॉट। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे कि अगर हमने प्रोफाइल इमेज अपलोड किया है अपने डेटा के साथ या नहीं किया है। अगर हमने अपलोड किया है उस केस में सबसे पहले हम प्रोफाइल इमेज को अपने एप्लीकेशन के किसी फोल्डर में सेव करेंगे, इमेज पाथ को जनरेट करेंगे और उसे डेटा के साथ हम डेटाबेस टेबल में सेव करेंगे। और अगर हमने प्रोफाइल इमेज अपलोड नहीं की है तो सीधा सा डायरेक्ट हमें डेटा को रिसीव करना है, नेम और ईमेल एड्रेस, और हम उसे अपने एम्प्लॉयज टेबल में सेव करेंगे। चलिए फटाफट इन स्टेप्स को हम एक्शंस में बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैलिडेशंस डिफाइन करने वाला हूं। रूल्स इक्वल्स टू, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। इसके अंदर जो रूल हमें डिफाइन करना है वो होंगे हमारे नेम फील्ड के लिए और ईमेल फील्ड के लिए। नेम फील्ड के लिए जो सबसे पहला रूल होगा हमारे पास वो होगा रिक्वायर्ड। ईमेल फील्ड के लिए जो सबसे पहला रूल होगा वो होगा रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जबकि एक ईमेल एड्रेस है इसका पैटर्न एक वैलिड ईमेल की तरह होनी चाहिए। वैलिड ईमेल, साथ ही साथ जैसा कि हमारे डेटाबेस के एट्रीब्यूट में हमने सेट किया है कि जो ईमेल एड्रेस होनी चाहिए वो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इज अंडरस्कोर यूनिक, और हमारे एम्प्लॉयज टेबल में जो टेबल का नाम है वो है हमारा एम्प्लॉयज। मैं इस टेबल के नेम को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और इस टेबल के अंदर जो हमारे पास एक कॉलम है कॉल्ड ईमेल, उसके अंदर में कोई भी ईमेल एड्रेस जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। सक्सेसफुल तरीके से हमने अपने रूल्स को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम इफ एल्स कंडीशन यूज करने वाले हैं। इफ एल्स, और यहां पर चेक करेंगे दिस वैलिडेट। इसके अंदर आप इंटेलिजेंस में देख सकते हो हमें रूल्स को पास करना है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वैलिडेशन एरर मैसेजेस आई हम जाएंगे अपने इफ ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब कि हमारे पास कोई एरर है, अदरवाइज एल्स ब्लॉक
हमारे पास सक्सेस है। इसका मतलब हमारे डेटा में कोई भी एरर नहीं है। तो सबसे पहले जो हम हैंडल करने वाले हैं अपने इफ ब्लॉक में, इसका मतलब हमारे पास कोई एरर है, तो सही तरीके से हम अपने एरर रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे। सो रिस्पॉन्स, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। सो स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू दिस वैलिडेटर, और हम यूज करने वाले हैं गेट एरर्स मेथड। सो जैसे ही हम इस लाइन ऑफ कोड को यूज करेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास एरर रिटर्न करने वाली है जो वैलिडेशन के दौरान क्रिएट होगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं डेटा, जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। सो ये हमारा रिस्पॉन्स फॉर्मेट इन केस ऑफ एनी एरर। अब मैं जाऊंगा सक्सेस ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे डेटा में जो कि हमने रिसीव किया है उसमें यूजर ने प्रोफाइल इमेज अपलोड किया है। सो यहां पर मैं चेक करने वाला हूं फाइल इमेज इक्वल्स टू दिस रिक्वेस्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे गेट फाइल मेथड, और इसके अंदर हम उस की को पास करने वाले हैं जिस की के थ्रू हम अपने प्रोफाइल इमेज को रिसीव करेंगे। सो अब अगर हमारे पास प्रोफाइल इमेज है तो ये जो वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ये एक एम्प्टी होगा। सो यहां पर हम चेक करने वाले हैं इफ नॉट एम्प्टी फाइल इमेज। अगर नॉट एम्प्टी है इसका मतलब प्रोफाइल इमेज हमारे पास अवेलेबल है, प्रोफाइल इमेज अवेलेबल, अदरवाइज हम जाएंगे एल्स ब्लॉक में नो प्रोफाइल इमेज। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास प्रोफाइल इमेज अवेलेबल है। सो अगर प्रोफाइल इमेज अवेलेबल है, सबसे पहले हम इमेज फाइल के नेम को गेट करेंगे। सो मैं यहां टाइप करने वाला हूं इमेज नेम इक्वल्स टू फाइल इमेज, और हम एक मेथड को कॉल करेंगे दैट इज गेट नेम। इस मेथड को कॉल करते ही हमारे पास जो भी प्रोफाइल इमेज हमने अपलोड किया है उस इमेज के नेम को ही रिटर्न करेगी। सो अगर मान लेते हैं कि हमने यूजर 1 के लिए एक प्रोफाइल इमेज अपलोड की, समथिंग कॉल्ड abc.png, तो इस तरीके से इस इमेज को हम उसके पाथ से अपने एप्लीकेशन के पाथ पे अपलोड कर देंगे। बट इन केस अगर मैंने सेकेंड यूजर के लिए भी सेम इमेज फाइल अपलोड की abc.png, सो फॉर द टाइम बिंग आप अगर एज्यूम करो हमारी जो पहली इमेज फाइल थी abc.png वो रिप्लेस हो जाएगी हमारे न्यू फाइल से। सो यहाँ पर हमें कोई सोल्यूशन निकालना है ताकि यूजर इमेज मीन्स यूजर 1 की जो प्रोफाइल इमेज है वो भी एक्सिस्ट कर पाए, और जो यूजर 2 के लिए जो हमने लेटेस्ट इमेज अपलोड की है वो भी एक्सिस्ट कर पाए। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो इमेज नेम हमने गेट किया है उसको एक यूनिक नेम देने वाले हैं। इसका मतलब जो हमने फाइल अपलोड की है उसको एक यूनिक नेम दे करके हम अपने पाथ में अपलोड करेंगे। तो मैं यूज करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट कॉल्ड temp इक्वल्स टू, मैं एक PHP फंक्शन यूज करने वाला हूँ कॉल्ड एक्सप्लोड, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को किसी डेलिमिटर के थ्रू ये सेपरेट करता है। सो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं abc.png। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक डॉट है हमारे पास और दो वर्ड्स हैं, इट मीन्स दो सब स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो मैं इनको सेपरेट करूंगा, इस स्ट्रिंग को मैं एक एरे में कन्वर्ट करूंगा, और जो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए वो होनी चाहिए समथिंग कॉल्ड abc कॉमा, और जो सेकंड वैल्यू होगी कॉल्ड png, सो दैट ये जो हमारे पास जो नाम है abc, इसके जगह पे हम कोई यूनिक नेम जनरेट करेंगे, कोई रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट करेंगे, और उस रैंडम कैरेक्टर्स के साथ हम इस एक्सटेंशन को अटैच करेंगे। सो यहां पर जाऊंगा मैं PHP फंक्शन एक्सप्लोड के अंदर। इंटेलिजेंस कहता है, इसका जो सिंटैक्स कहता है वो ये कि जो पहला पैरामीटर हमें पास करना है, जो सबसे पहली वैल्यू होगी इस एक्सप्लोड फंक्शन में, वो होगी सेपरेटर या डेलिमीटर। सो यहाँ पर हम डॉट के बिहाफ पे इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर होगी हमारी डॉट, नेक्स्ट होगा हमारा स्ट्रिंग वैल्यू, सो होगा इमेज नेम। सो सक्सेसफुली हमने अपने सिंपल से इमेज नेम को हमने एक्सप्लोर करके एक एरे में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम न्यू ने इमेज नेम जनरेट करेंगे। सो न्यू इमेज नेम इक्वल्स टू, हम PHP के दो फंक्शंस को यूज करने वाले हैं कॉल्ड राउंड। इसके अंदर हम एक और फंक्शन यूज करेंगे कॉल्ड माइक्रो टाइम।
ये क्या करेगा, ये दोनों फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस एक यूनिक कैरेक्टर्स जनरेट करेंगे और वो हमारे इनफ होंगे हमारे इमेज नेम को प्रोवाइड करने के लिए। सो राउंड माइक्रो टाइम और इस यूनिक से कैरेक्टर को मैं कनकैटिनेट करना चाहता हूं अपने एक्सटेंशन के साथ जो कि हमने सेपरेट किया था। सो यहाँ पर यूज करने वाला हूं मैं एक और PHP फंक्शन कॉल्ड एंड। इस एंड के अंदर हम पास करने वाले हैं अपने टेम्प वेरिएबल। और ये टेम्प क्या है, टेम्प एक एरे है और इस एरे में हमारे पास दो वैल्यूज है कॉल्ड ABC एंड PNG। सो जैसे हमने यूज किया एंड फंक्शन, ये एंड फंक्शन इस एरे के मीन्स टेम्प एरे के लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेगी। सो यहाँ पर जो नेम जनरेट होने वाला है वो कुछ रैंडम कैरेक्टर्स होंगे .png। सो ये होगा हमारा यूनिक नेम। जब भी हम किसी प्रोफाइल इमेज को अपलोड करेंगे हर बार टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग एक यूनिक इमेज नेम जनरेट होगा। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने मीन्स एक नया इमेज जनरेट कर लिया है, अब हम अपलोड करेंगे। सो मैं यूज करने वाला हूँ इफ एल्स ब्लॉक। इफ यहाँ पर मैं जाऊंगा फाइल इमेज, इट मीन्स फाइल इमेज ये एक ऑब्जेक्ट है जैसा हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होगा। सो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक मेथड कॉल करने वाले हैं कॉल्ड मूव। इस मूव मेथड के आप अगर इंटेलिजेंस को देखोगे तो हमें जो सबसे पहला वैल्यू पास करना है वो है टारगेट पाथ। इसका मतलब जो प्रोफाइल इमेज हमने अपलोड किया है उसको टेम्प डायरेक्टरी से उठा के हमें अपने एप्लीकेशन के किस पाथ पे अपलोड करना है। सो मैं चाहता हूं कि जब भी हम कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड करें बाय डिफॉल्ट वो जानी चाहिए पब्लिक इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर जो मूव मेथड हमने यूज किया है ऑटोमेटिकली ये मूव मेथड को पता है कि कोई भी एसेट्स फाइल, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को मूव करना हो या CSS की फाइल को या कोई इमेजेस के फाइल को, ऑटोमेटिक ये मूव मेथड पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करेगी। बट हम चाहते हैं कि पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाकर के एक फोल्डर होनी चाहिए कॉल्ड इमेजेस के नाम से। सो हम यहाँ क्या करेंगे, इस मूव मेथड के अंदर हम एक फोल्डर स्पेसिफाई करेंगे कॉल्ड इमेजेस। तो अभी फिलहाल हमारे इस पब्लिक फोल्डर में एक्सिस्ट नहीं करता है ये इमेजेस फोल्डर, बट अगर हम फाइल अपलोड करें, प्रोफाइल इमेज अपलोड करें, ये फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमें जो पास करनी है वो है फाइल नेम। सो यहाँ पर जो फाइल नेम है वो है न्यू इमेज नेम। मैं इसे कॉपी करूंगा और इसे हम पेस्ट कर देंगे। एक बार अगर सही तरीके से प्रोफाइल इमेज अपलोड हो गई सो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी ये मूव मेथड कॉल्ड ट्रू। सो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो है सक्सेस ब्लॉक इमेज अपलोडेड। अदरवाइज हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा, इसका मतलब फेल्ड टू अपलोड इमेज। अब हम बात करेंगे अपने सक्सेस ब्लॉक का। इसका मतलब प्रोफाइल इमेज अपलोड हो चुका है। सो इस केस में हम अपने डेटा को मीन्स अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करेंगे। और एक और बात, रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के पहले अगर हमने प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लिया है तो जो भी डेटा हमने सबमिट किया था इस API को लाइक नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल इमेज, उसको एक एरे में कन्वर्ट करके एक एरे क्रिएट करके हम सबसे पहले उसे टेबल में सेव करेंगे। सो यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू नेम, ईमेल एंड प्रोफाइल इमेज। अब ये वो कॉलम्स हैं जो हमारे डेटाबेस के फील्ड्स हैं। सो नेम फील्ड में हम बॉडी पैरामीटर्स को रीड करेंगे। सो दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर, और इस मेथड के अंदर हम नेम पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे। ये वाली वैल्यू जो नेम हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है ये बॉडी पैरामीटर्स की वैल्यू है। सो हमने बॉडी पैरामीटर्स के नेम एट्रीब्यूट मींस नेम वैल्यू को रीड किया, अपने इस फील्ड में असाइन किया। नेक्स्ट उसी तरीके से हम रीड करने वाले हैं बॉडी पैरामीटर की वैल्यू ईमेल को। सो दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर एंड ईमेल। और जो प्रोफाइल इमेज के केस में होगा वो ये कि हमने इमेज को अपलोड किया है इमेजेस फोल्डर में और उसका जो नेम है वो न्यू इमेज नेम है। मैं इसे कॉपी करूंगा और कनकैटिनेट करूंगा। सो सक्सेसफुली हमारे पास एक डेटा एरे है। इस डेटा एरे के अंदर हमारे पास वो सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं जो हम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया है हम एम्प्लॉय मॉडल की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इंसर्ट मेथड को यूज करके डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं
मैं जाऊँ अपने इस मूव ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मॉडल, और हम यूज़ करने वाले हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और हम कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड। आप देख सकते हो इसके हिंट वाले सेक्शन में कि हमें अपने इंसर्ट मेथड के अंदर एक डेटा सेट को पास करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है। मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा और हम इसे यहाँ पास करने वाले हैं। अगर सही तरीके से डेटा अगर टेबल में इंसर्ट हो गई तो हमारे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा, इट मीन्स सक्सेस ब्लॉक। अदरवाइज हमारे पास होगा एक फेल्ड ब्लॉक। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने सक्सेस ब्लॉक में, इट मीन्स डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो ये है हमारा सक्सेस ब्लॉक। मैं एक रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करूंगा। सो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। सो यहाँ पर हमने सक्सेस ब्लॉक का रिस्पॉन्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने फेल्ड ब्लॉक में। इसका मतलब कि हमने सही तरीके से डेटा को इंसर्ट नहीं किया है। सो उस केस में रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू फेल्ड टू क्रिएट एन एम्प्लॉय, और जो थर्ड वेरिएबल होगा डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने इफ एल्स ब्लॉक के रिस्पॉन्स को हैंडल कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने इस एल्स ब्लॉक में, और ये एल्स ब्लॉक क्या कहता है, जब हमने इमेज अपलोड की और वो अपलोड नहीं हुई। सो इसका मतलब ये भी एक एरर ब्लॉक है। सो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस equals to false, message failed to upload profile image, और जो थर्ड वेरिएबल होगा मीन्स थर्ड वैल्यू डेटा इज एन एम्प्टी अरे। सो अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये वो सेक्शन है जहां पर हमने प्रोफाइल इमेज को अपलोड किया है, और ये वो सेक्शन है जहां पर हमने प्रोफाइल इमेज को चेक किया है। सो अगर मैं जाऊं इस इफ ब्लॉक के अंदर जहां हमने काम किया अभी तक, तो इस इफ ब्लॉक के अंदर सही तरीके से हमने रिस्पॉन्स को हैंडल कर लिया है। मैं इसे क्लोज करूंगा। इस एल्स ब्लॉक के अंदर रिस्पॉन्स को हैंडल कर लिया है, मैं इसे भी क्लोज करूंगा। और फाइनली ये इफ ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे भी क्लोज करूंगा। अब हम जाएंगे एल्स ब्लॉक में, और ये एल्स ब्लॉक का मतलब है कि हमने प्रोफाइल इमेज डेटा के साथ अपलोड नहीं किया है। सो यहाँ पर हम डेटा सेट को प्रिपेयर करने वाले हैं, और उसके अंदर वही वैल्यूज होंगे जो हम रिसीव कर रहे हैं, लाइक नेम एंड ईमेल। सो डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पर होगी हमारी नेम वैल्यू, उसको बॉडी पैरामीटर्स रीड करने वाले हैं। सो दिस रिक्वेस्ट गेट वेर और नेम वैल्यू। नेक्स्ट होगी हमारे पास ईमेल वैल्यू। सो दिस रिक्वेस्ट गेट वेर, और ये है हमारी ईमेल वैल्यू। और फाइनली हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय मॉडल के ऑब्जेक्ट को, और उसके इंसर्ट मेथड को यूज करके हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मॉडल। मैं यूज करने वाला हूं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के इंसर्ट मेथड को, और इंसर्ट मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं डेटा वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर हमने सही तरीके से इंसर्ट कर लिया तो हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, अदरवाइज हमारे पास कोई एरर रिस्पॉन्स होगी। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा सक्सेस ब्लॉक में। अब रिस्पॉन्स को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज एम्प्लॉय, और मैं जाऊंगा इस इफ ब्लॉक के अंदर। इफ ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ सक्सेस ब्लॉक रिस्पॉन्स को कॉपी करने वाला हूँ, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इन केस ऑफ फेल, अगर हमने सेव नहीं कर पाए तो मैं इस फेल्ड ब्लॉक को कॉपी करूंगा,
और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा फेल टू क्रिएट एन एम्प्लॉय। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं कि हमने इफ ब्लॉक भी हैंडल कर लिया, साथ ही साथ हमारे पास एल्स ब्लॉक है और उसे भी हमने हैंडल कर लिया। अब फाइनली हम आउटपुट को रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी हमने आउटपुट अपने कंडीशंस के बेसिस पे जो बनाया है लाइक रिस्पॉन्स, अब हम इस रिस्पॉन्स को हम अपने इस मेथड ब्लॉक के अंदर फाइनली एट फुटर हम उसे रिटर्न करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसे रैप अप करने वाला हूं। सो इफ एल्स, अब यहां पर मैं रिटर्न करने वाला हूं। सो रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड, और इसके अंदर मैं पास करने वाला रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो सक्सेसफुली हमने अपने फर्स्ट मेथड के बिल्कुल लॉजिक्स और उसके इम्प्लीमेंटेशंस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया है, और फाइनली हमारा एट एम्प्लॉय मेथड रेडी है अपने एम्प्लॉयज को क्रिएट करने और उसके सेव करने के प्रोसेस के लिए। सो फिलहाल हम इस वीडियो में अपने सारे कोड को हमने बिल्कुल बारीक तरीके से डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मेथड को टेस्टिंग करेंगे विथ API टूल कॉल्ड पोस्टमैन। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।